नमस्ते भाइयों बहनों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बच्चों का निर्माण में। तो भाइयों बहनों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे गर्भाधान के विषय में, अर्थात गर्भाधान से पूर्व किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तथा क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जो बालक के निर्माण में, बालक की नींव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, हमारे समाज में जो भी व्यक्ति श्रेष्ठ होगा वह चहुमुखी अपना विकास कर सकता है। महर्षि चरक ने कहा था, संस्कारो ही गुणांतराधान मुच्यते, अर्थात पहले से विद्यमान दुर्गुणों को हटाकर उनके स्थान पर सद्गुणों का आधार करने को ही संस्कार कहते हैं। और संस्कारों में सबसे प्रथम गर्भाधान संस्कार है, जो कि बालक की नींव है। तो मित्रों, बात कर लेते हैं कि गर्भाधान से कितने समय पूर्व से इस संस्कार की तैयारी की जा सकती है। लगभग 6 माह पूर्व से ही पति पत्नी को अपने आहार में शुद्धता, पवित्रता लानी होती है, क्योंकि यदि अन्न पवित्र होगा, उसका आहार पवित्र होगा, तो उस अन्न से बनने वाला जो वीर्य और रज है वह भी पवित्र बनेगा। और अन्न पवित्र कैसे होगा? यदि हमारे घरों में जो द्रव्य आता है, जो हमारी संपत्ति है, यदि हम उसका सदुपयोग करेंगे तो हमारा अन्न भी पवित्र हो जाएगा। यदि ईमानदारी की कमाई से आने वाला अन्न होगा तो वह पवित्र होगा। तो पति पत्नी को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। उनका आहार शाकाहारी हो, सात्विक हो, मांसाहार न करें। जैसे मित्रों, एक किसान अपने खेत में स्वस्थ बीज बोता है तो उसे अच्छी फसल प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार यदि माता पिता में रज और वीर्य पवित्र होगा तो संतान 100% श्रेष्ठ होगी, वीर होगी, संसार में माता पिता का नाम बनाने वाली होगी। यह तो प्रमुख बात थी। इसके अतिरिक्त भी ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे कि दंपत्ति को अपने आचरण को दूसरों के प्रति सही रखना होगा। क्रोध नहीं करना, ईर्ष्या लालच नहीं करना, नित्य प्रति ईश्वर का ध्यान करना और गर्भाधान के दिन से 2 माह पूर्व से ही ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करना। वर्तमान समय में यदि आज के नर और नारी इतना ही अनुसरण कर लें तो काफ़ी होगा। बहनों, आपके लिए वीडियो के अंत में एक चार्ट दिया जाएगा जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी होगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अब सावधानियां क्या बरतनी हैं, इसे भी समझ लेते हैं। भाइयों बहनों, स्त्री के मासिक चक्र के दिन से लेकर गिनती के जो 11वां, 12वां, 13वां दिन होता है, उसमें गर्भाधान न करें। इन दिनों को छोड़ दें। दूसरा, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, ग्रहण वाली रात्रि को भी गर्भाधान न करें। विशेष रूप से शिवरात्रि को भी छोड़ देना है, क्योंकि शिवरात्रि को ब्रह्मांडीय शक्तियों की आभा होती है, जिसका प्रभाव माता के गर्भ पर पड़ता है। ये रात्रि वर्जित है। देखिए, व्यक्ति के कुछ कार्यों पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है, जैसे 11वीं और 12वीं रात्रि और पूषा नक्षत्र में यदि गर्भाधान हो जाए तो आने वाली जो संतान है वह दैत्य होती है। इसलिए कुछ ज्ञान इनका भी होना आवश्यक है। अर्थात शास्त्रों के अनुसार उपरोक्त जो रात्रियां हैं वो वर्जित हैं। अब प्रश्न उठता है कि किन दिनों में गर्भाधान कर सकते हैं। मासिक चक्र से 8वां, 9वां, 10वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां दिन उपयुक्त होता है। बस दिनों व नक्षत्रों का ध्यान रखना है। अब एक विशेष दिन की बात कर लेते हैं। 16वां दिन, मासिक चक्र से जो 16वां दिन होता है वह गर्भाधान के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। यदि 16वीं रात्रि में ज्येष्ठा नक्षत्र हो तब गर्भ स्थापित हो जाए तो उत्पन्न जो बालक होगा वह संसार का वीर बालक कहलाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि गर्भाधान के लिए सप्ताह के दिनों के हिसाब से किस दिन में
कौन सा समय गर्भाधान के लिए उपयुक्त है। जैसे रविवार का दिन है तो रात्रि 8 बजे से 9 बजे तथा 9:30 बजे से 3 बजे तक का समय उचित होता है। सोमवार है तो 10:30 से 12 बजे तथा 1:30 से 3 बजे तक की जो रात्रि का समय होता है वह उपयुक्त है। यदि मंगलवार है तो 7:30 से 9 और 10:30 से 1:30 बजे तक का समय। यदि बुधवार है तो 7:30 से 10 बजे और फिर 3 से 4 बजे तक का समय। यदि बृहस्पतिवार है तो 12 बजे से 1:30 बजे तक का समय उपयुक्त होता है। यदि शुक्रवार है तो 9 बजे से 10:30 और 12 से 3 बजे तक का समय। और यदि शनिवार है तो 9 बजे से 12 बजे तक ये सभी गर्भाधान का उचित समय होता है। भाइयों बहनों, वीडियो अधिक लंबा न हो जाए इसलिए हम गर्भाधान का दूसरा भाग अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, जिसमें हम गर्भाधान के दिन के क्रियाकलापों की जानकारी आपको देंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मित्रों, यदि वीडियो पसंद आया है और ज्ञानवर्धक लगा हो तो कमेंट्स करके बताइए आपको कैसा लगा। इससे मेरा भी उत्साहवर्धन होगा। तो चलिए, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद आप सभी का। दिन शुभ हो।